माँ का इंतजार रवि शहर की भीड़-भाड़ और नौकरी की थकान से परेशान होकर अक्सर सोचता था कि काश उसके पास समय होता तो वह अपने गांव जाकर माँ के साथ कुछ पल बिता पाता। लेकिन जिंदगी की दौड़ में वह हमेशा माँ को बाद में याद करता, ये सोचकर कि समय तो है, कभी भी चला जाऊंगा। माँ रोज फोन पर यही कहती, बेटा काम से फुर्सत मिले तो आ जाना, घर बहुत सुनसान हो गया है। रवि हंसकर जवाब देता, माँ इस बार पक्का, अगली छुट्टी में आऊंगा। माँ के लिए उसका हर वादा उम्मीद की तरह था और रवि के लिए बस एक औपचारिक जवाब। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए। रवि ने माँ को आखिरी बार देखे हुए लगभग 2 साल गुजार दिए। अचानक आई खबर एक सुबह, रवि ऑफिस जाने ही वाला था कि गांव से फोन आया। आवाज में घबराहट थी, रवि भाई जल्दी आ जाओ, माई की तबीयत बहुत खराब है। रवि का दिल धड़क उठा। वह घबराहट में तुरंत छुट्टी लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। पूरे रास्ते उसकी आंखों के सामने माँ की तस्वीरें घूम रही थीं। वह स्नेह से खाना खिलाना, माथे पर हाथ फेरना और आशीर्वाद देना। उसके मन में पछतावे की लहरें उठ रही थीं। काश मैं कुछ समय पहले ही चला गया होता, माँ को इतना इंतजार न करवाता। माँ की आखिरी मुलाकात गांव पहुंचते ही रवि ने देखा, माँ बिस्तर पर लेटी हुई थीं। चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में वही पुराना ममता का सागर। माँ ने धीमी आवाज में कहा, आ गया बेटा, पता था तू आएगा। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोला, माँ माफ कर दो, मुझे आना चाहिए था, मैं हमेशा काम में उलझा रहा। माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, पगले, माँ को कभी माफी नहीं मांगनी पड़ती, तेरे आने से ही मेरी दवा पूरी हो गई। माँ की आखिरी ख्वाहिश रात को जब सब सो चुके थे, माँ ने रवि को पास बुलाकर कहा, बेटा मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, तू वादा करेगा? रवि ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ माँ, जो कहोगी वही करूंगा। माँ बोली, जब मैं चली जाऊं तो मुझे आंसुओं से नहीं, मुस्कान से विदा करना। मुझे रोते हुए नहीं देखना है। और एक बात और, अपनी जिंदगी जीना मत भूलना। माँ तो हमेशा तेरे साथ रहेगी, बस यादों में। रवि ने सिर झुका दिया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। विदाई का पल कुछ ही दिनों बाद माँ सचमुच चली गईं। पूरे गांव में शोक का माहौल था। रवि के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मगर उसे माँ की आखिरी बात याद थी। जब सब रो रहे थे, रवि ने आंखों से आंसू पोंछे और मुस्कुराकर माँ के पैर छूते हुए बोला, माँ, जैसा तुमने कहा था, आज मैं तुम्हें मुस्कुराकर विदा कर रहा हूं। लेकिन यकीन मानो, ये मुस्कान सिर्फ तुम्हारे लिए है। अंदर से मैं पूरी तरह खाली हो गया हूं। माँ की यादें शहर लौटने के बाद रवि का जीवन बदल गया। अब वह हर काम जल्दी निपटाकर घर लौटता। उसने सीखा कि रिश्ते समय मांगते हैं और यह समय कभी लौटकर नहीं आता। माँ का कमरा उसने वैसे ही रखा जैसे माँ छोड़कर गई थी। हर सुबह वह माँ की तस्वीर के सामने दीप जलाता और माँ के शब्द याद करता, माँ तो हमेशा तेरे साथ रहेगी, बस यादों में। रवि अब हर रिश्ते की कदर करने लगा। दोस्तों से मिलने का समय निकालता, पिताजी से बात करता और सबसे बड़ी बात, हर किसी को प्यार जताने में देर नहीं करता। सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों के लिए बाद में कभी मत सोचो। काम और दौड़ भाग के बीच हम अक्सर अपनों को टालते रहते हैं, ये सोचकर कि अभी नहीं, बाद में सही। लेकिन जिंदगी इंतजार नहीं करती।